हेलो एवरीवन, डायरेक्ट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे गाइस। तो चलिए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें जो भी मैसेजेस होंगे आपके लिए वो आपसे रेजोनेट करेंगे। तो सबसे पहले करंट एनर्जी चेक करते हैं आपके पर्सन की और फिर देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अगर आपने नहीं देखा है जुलाई मंथ का जो प्रेडिक्शन है, जुलाई मंथ की जो रीडिंग है ओवरऑल, उसको जाकर देखिए। देखिए, रीडिंग बनाने का पर्पस ही ये है, आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किसको ज़्यादा देखना प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन पर्पस ये है कि आपका चाहे वो करियर है, लव लाइफ है, हेल्थ है, रिगार्डिंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स, इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ, ये रीडिंग आप तक पहुँचे और आपको गाइडेंस दे। ठीक है, आप कोई भी रीडिंग देख रहे हैं, मॉर्निंग टैरेट देख रहे हैं, तो भी कुछ होने वाला होता है तो आपको सावधान कर दिया जाता है। आप करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, प्रॉपर्ली लव रीडिंग देखते हैं, उसमें भी चीज़ें जो आती हैं हर रोज़ बता के चलना रीडर का काम है। तीसरा, जो रात वाली भी जब आती है, जब मुझे टाइम मिल जाता है, तो वो भी बनाने का पर्पज़ ये है कि आप उसको देखें। अगर कोई वार्निंग आ रही है तो आप गड्ढे में ना गिरें, गड्ढे से साइड से होके निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि गिर गए तो दिक्कत है, क्योंकि गिरने के बाद उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये गाइडेंस है जो आप समझ सकते हो। अगर आप मुझे वाकई में अपना मानते हैं तो देख सकते हैं जाके। सबसे पहले करंट एनर्जी बताएं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की, यूनिवर्स क्या चल रही है ये देवशयनी एकादशी पे। देखो कैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। करंट एनर्जी क्या है इस रिश्ते में। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सेकंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड वी हैव द टावर, देन वी हैव द सन, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वी हैव डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, हैंडमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर के पर्सनल लाइफ में काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। स्पेशली ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो पाए, हंसी खुशी, हंसता खेलता परिवार इनके ज़िंदगी में हो। किसी से शादी करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ डिसीजंस है जो इनको लेने हैं, मन बना चुके हैं किससे शादी करनी है, किसके साथ आगे जाना है, किसके साथ रीयूनियन तक पहुंचना है, एक परमानेंट कमिटमेंट, एक परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन तक किसके साथ जाना है। अब उन्हीं चीज़ों में आपके पार्टनर प्रॉब्लम फेस करें। लाइक इनको स्थायित्व तो है, हो सकता है काफ़ी सारी सिचुएशंस में बोलकर, एक्सप्रेस करके इन्होंने लोगों के दिमाग में डाल दिया है और तैयार भी है कि इनको क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्शंस उतने बड़े नहीं हैं जितने होने चाहिए। इट्स लाइक कि ताबड़तोड़ अचानक से सब कोई बड़ा एक्शन ले लेना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि दे आर जगलिंग। ये 2 सिचुएशंस के बीच में जगल कर रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में टावर सिचुएशन चल रही है। चाहते तो ये है कि ये अपने लाइफ में इस तरीके से एक्शन लें, ऐसा बोल्ड मैस्कुलिन एक्शन जो सारी चीज़ों को क्लियर कर डाले। इसी वजह से कुछ लोगों के यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लाइक ये इनसे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये इनके फैमिली के लोग हो सकते हैं, ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रगल का कारण क्या है, इनके लाइफ में ऑप्शंस, इनके लाइफ में चॉइसेस, इनके लाइफ में ऐसे लोग जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो इनको कंफ्यूज कर रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में इनको धक्का दे रहे हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो। ठीक है, लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये उस तरफ बढ़ना चाहते हैं जो इनका एनर्जी सोर्स है, जो इनको डिवाइन सोर्स जिसके साथ फील होता है, डिवाइन सोर्स वाला कनेक्शन आप बोल सकते हो, या फिर वो कि ये बढ़ना चाहते हैं, देखो सन की एनर्जी से बढ़ना चाह रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, ऐसी शख्सियत की तरफ जिससे ये प्यार करते हैं या जिससे ये अट्रैक्टेड है, जिसको ये फ्रेम करके रखना चाहते हैं। लाइक कि ये मुझसे किसी भी कीमत पे दूर नहीं होना चाहिए या दूर नहीं होनी चाहिए। ये ऑब्सेशन आप कह सकते हो, ये पॉजिटिविटी आप कह सकते हो, ये स्पार्क कह सकते हो जो इन्हें कहीं और जाने ही नहीं देता। किसी किसी से रेजोनेट कर सकता है या किसी एक से
कि अगर आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं या इनको आपके ऊपर डाउट हो रहा है तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में बन गई है कि ये आपसे झगड़ा कर रहे हो, ठीक है। बट आपके पार्टनर का मैटर क्या है कि इनको एक ऐसे वक्त की तरफ आगे बढ़ना है, एक ऐसा रीबर्थ चाहिए जो पीछे सब कुछ छोड़ दे, जो बुरा है, जो सर्व नहीं हो रहा, चले जाओ बिल्कुल जिंदगी से, लेकिन अब मैं आगे बढ़ूं तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कैसी चीजें, जो ये स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर रहे हैं उन्हीं पर इनको सक्सेस मिलनी चाहिए। ये डिवाइन स्ट्रैटेजीज हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन रिलेटेड स्ट्रैटेजीज दिख रही है फॉर विश फुलफिलमेंट। ये चाहते हैं अपने लाइफ में प्यार पाना, आपको प्यार करना, और इसी वजह से काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में ये डील कर रहे हैं कि अगर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, पार्टनरशिप बेसिस पे आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट ब्रोकन है अंदर से आपके पार्टनर काफी ज्यादा। 2 से 3 लोग इनके जिंदगी में इतने जहरी पॉइजनस है, जहरीले हैं, जो इनको सिर्फ टेंशन दे रहे हैं, इनको दिल में चोट मार रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी करंट एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि ये चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, ये चाहते हैं कि लाइफ में एक तरफा डिसीजन हो सके, ओवर थिंकिंग खत्म हो। वाओ, वी हैव 777 की एनर्जी। जो बंधन है, जो डर है, वो खत्म हो, एक ऐसा वक्त लेकर आए अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, जिसके साथ ये आगे बढ़े, जिसके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसको ये अपना कमिटमेंट दे सके, जो मोस्ट डिजर्विंग पर्सन है इनके लाइफ में, ठीक है। ये आप हो सकते हैं। अभी मैंने करंट एनर्जी रीड करी है इनकी, यहाँ पर 777 की एनर्जी। इट मीन्स ये प्रेजेंट पे फोकस करते हुए डिवाइन से अलाइनमेंट में अपने लाइफ में कुछ बेहतरीन बदलाव से गुजर रहे हैं, ये बदलाव लाने के लिए तैयार हैं ये, ठीक है। इनको ये तो समझ में आ गया है कि इनको क्या चाहिए अपने लाइफ में, कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए, ठीक है। अभी जानते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स आज मैं इस वाले डेक से देखती हूँ, ट्रू लव रीडिंग डेक है ये। करंट फीलिंग्स क्या है इनकी आपको लेकर। हे एंजल्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी, प्लीज बताइए। करंट फीलिंग्स में फर्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस, सेकंड वी हैव लाइफ पर्पस, इनर पीस, देन वी हैव कमिटमेंट। है ना खूबसूरत। देखिए मैंने आपको एक बार कहा था, चलो पहले कार्ड्स निकालती हूँ फिर आपको बताऊंगी मैंने क्या कहा था और आपको याद भी होगा। देन वी हैव द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वी हैव बाउंड्रीज, देन वी हैव कनेक्शन, एंड लास्ट कार्ड सेक्सुअलिटी की एनर्जी है। ओके, इससे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट इट्स ओके, हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन भी लगा लेते हैं, एक के बाद एक कार्ड सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहली चीज मैंने आपको एक बार बोला था कि मैंने क्लाउड्स में 2 स्वान्स को एस फॉर्मेशन के साथ मिलते हुए देखा था और बीच में मून था, फुल मून। ये वही एनर्जी है यहाँ पे। आपने कहा था कि मैम आपने फोटो लिया होगा, आप उसे कैमरे पे दिखाइए अपने रीडिंग में, तो वो एक्चुअली ब्लर हो गया था या एंजल्स शायद नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी। तो ये आज इस डेक का नंबर आया है और ये देखिए ऐसा ही था, बस वो जो ये जो चंद्रमा था वो इनके बीच में था। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स की बात करते हैं। ये तो हम एनर्जी के बाद फीलिंग्स पे आते हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आपके पार्टनर ने जो जो चीजें आपके साथ करी हैं, बिहेवियर बहुत खराब रखा है, अब आपको माफ करना चाहते हैं, खुद भी माफी मांगना चाहते हैं, अपना प्रपोजल आपको ये देना चाहते हैं। हाईली सेंसिटिव इश्यूज पे आपके पार्टनर अब काम कर रहे हैं, चिड़चिड़ करना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। अभी एक्चुअली इनको लगता है कि इनको भी आपसे प्यार है और एंजल्स इनको सुपर फास्ट तरीके से हील कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने लाइफ पर्पस को आपके साथ फुलफिल करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो और लाइफ में जो भी कुछ करे वो सब आपके साथ करे। पता नहीं क्यों मुझे 11-11 दिखा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनर पीस की एनर्जी है, तो ये अपने
लाइफ में ऐसा फील करते हैं कि आप इनको सुख और शांति देते हो, आप इनको मदद करते हो ग्रो करने में, और आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इनको इंस्पायर भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। ये आपके साथ एक कमिटल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, चाहे वो आपसे शादी करना है, आपके साथ रियूनियन में आना है, बट दे जस्ट वांटेड टू गिव यू द कमिटमेंट। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइज, और इन्हें आपके साथ जो कंप्लीशन फील होता है ये इसे 3D में रियलिटी में उतारना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि मैं इतने जिंदगी में जो भी संघर्ष किया प्यार के लिए, यही वही इंसान है जिसने मेरे को भर भर के प्यार दिया, और ये ईश्वर के द्वारा ही मुझे भेजा गया है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता था कि कोई मुझे इतना समझे। ठीक है, तो ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज देखते हैं। ये पर्सन आपके अंदर डिवाइन की क्वालिटीज को देखते हैं, बहुत खुश होते हैं ये आपसे, और आपके साथ साथ ये खुद भी सुधर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत प्यारी एनर्जी है, लेकिन आजकल इनको बड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब वालों को। इनको ऐसा लगता है कि जिसने कपड़े नहीं पहने वही प्रॉब्लम है, या ऐसा आप बोल भी नहीं सकते, कार्ड्स में आया है तब भी। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं। ये वो सब कुछ आपको दे देना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी में कमी रही है, चाहे वो रुपया है, पैसा है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, आपको किसी ने बुली किया है, दुखी किया है, तो ही और शी इज द वन जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो पावर देना चाहते हैं आपको, क्योंकि आप एक इनको वृक्ष के जैसे लग रहे हो जिसपे इतने सारे फल लगे हुए, जो इतनी अबंडेंट है, इतनी खूबसूरत है, इतना अच्छा दिल है जिसका, ये मेल फीमेल आप जो भी हैं, कि ये ऐसी एनर्जी को देख के कि जो इतना बड़ा गिवर है, इतनी बड़ी गिवर है, इसके लिए तो मैं सब कुछ कर दूंगा या कर दूंगी। मतलब प्यार आपके पर्सन का भी प्योर है आपके लिए, और आपका तो खैर है ही। जब आप गिवर हो जाते हैं ना, ये सृष्टि का नियम है कि सृष्टि आपको चीजें दोबारा से दे देती है, और ये अगर आप इस वाइब्रेशन में चल रहे हो, आप गिवर है, आपने सब नेगेटिविटी खत्म कर दिया, आप अपने सेक्रेड वाइब्रेशन के हाईएस्ट पीक पे आ गए हो, तो ये पर्सन आपको हर चीज देगा। ठीक है, या देगी, पूरी तरीके से आपकी लाइफ को कंप्लीट कर देंगे। ये आपके साथ, मैंने पहले ही बोला, डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, इधर से ये एनर्जी, इधर से ये एनर्जी, तो इन्हें चाहिए रियूनियन। ट्रू लव की वाइब्रेशन आपके साथ फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि यही मेरा ट्रू लव है। कुछ बाउंड्रीज लेकर आपके पार्टनर ने सेट की हुई है, जैसे जैसे एंजल्स इनको गाइड कर रहे हैं। रिएक्टिव नहीं है, लाइक कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर तय कर लिया है आपके पर्सन ने कि आपके साथ इस रिश्ते को कैसे हैंडल करना है। अगर आप गुस्से में हैं तो ये गुस्सा ना करें, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करें, या आपकी नजर से देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट करने की एनर्जी है। अगर पहले बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट किया है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे, तो अभी उन्हीं चीजों पे ये काम कर रहे हैं। आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, बातचीत करें, अपने दिल की सारी बातें आपसे कहें, शांति से, पीस से आप इन्हें देखें, सुने, ये एनर्जी है। आपके साथ जिंदगी के हर रंग को देखना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में कलर्स फिल करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग हो, आपकी जो पॉजिटिविटी है दैट इज आपका बिगेस्ट पावर यही है। द पॉजिटिविटी यू कैरी ऑलवेज, इनके सामने, इनके पीछे, वही ताकत आपके रिश्ते में स्ट्रेंथ बन के फूट रही है कि ये आपके साथ एक बच्चे के जैसे खिलखिलाते हैं। इनर चाइल्ड इनका हील हुआ है, इनर वुंड्स इनके हील हुए हैं जो चाइल्डहुड टाइम से थे। ठीक है, और अभी इज लाइक इनको आप चाहिए अपने लाइफ में, सिर्फ वन एंड ओनली वाली फीलिंग यहाँ पे आती है कि आपके साथ कंप्लीशन इन्हें चाहिए, आपके साथ इन्हें फ्रीडम चाहिए, आपके साथ स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इनको वर्थ समझ में आ रही है आपकी। ठीक है, सेम टाइम पर ये आपके अंदर अपने पेरेंट्स की क्वालिटी देख रहे हैं कि ऐसा प्यार तो मुझे मेरे माँ बाप ने किया जैसा प्यार इसने मुझे किया, चाहे मदर लव है, मदर्स लव है, या फादर्स लव है, ये सब तरीके से आपको अपने साथ कंप्लीट फील कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन ये। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ? क्या व्हील ऑफ फॉर्च्यून आना चाहता है? पता नहीं क्यों फील हो रहा है मुझे। क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी तरफ? 9 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9669,
completion of a cycle with the decision. Bottom of the deck we have the Fool, bottom से 6 of cups. ये तो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ फ्रेंडशिप, आपके साथ जो भी यादें इन्होंने बनाई हैं, जितने समय में बनाई हैं, जितने भी टाइम आप साथ रहिए, एक बार मिले, 2 बार मिले या अभी नहीं मिल पा रहे हैं, बट दे आर मिसिंग यू और दे आर गोइंग टू मिस यू अ लॉट. ठीक है, कोई आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर फुलफिलिंग एक्शन हो सकता है. देखो एक्शन ये भी है कि कोई कहीं पे इंटरेस्टेड है, टाइम पास कर रहा है या कर रही है, लेकिन जब प्यार का एहसास हुआ तो अपने लाइफ से चुन चुन के उन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया. ये भी एक्शन है, लेकिन आप तक चीजें नहीं आई क्योंकि अभी आपकी चीजें आने में समय है. तो ये भी प्यार है कि आप किसी एक के लिए अब इंतजार भी कर सकते हो, एक के साथ चीजें सुधार भी सकते हो. छिनरई खत्म हो रही है कुल मिला के. ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये आपकी तरफ सक्सेसफुली कोई एक्शन ले सकते हैं. 6 आवर्स 60 मिनट्स 60 आवर्स और 6 डेज के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको अप्रोच कर सकते हैं या ये आपके लाइफ में एंट्री ले सकते हैं. स्पेशली किसी नेगेटिव सिचुएशन को ये खत्म करने वाले हैं सक्सेस के साथ में. कोई जगलिंग सिचुएशन में ये हार जाएंगे, लाइक खत्म कर देंगे उस सिचुएशन की कि अगर यहाँ पे हार है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो सब खत्म करो. ठीक है, स्पेशली टावर मूवमेंट दिख रहा है ऐसे सिचुएशन में. अगर आपने नोटिस किया होगा तो करंट एनर्जी में भी टावर मूवमेंट था और नेक्स्ट एक्शन में भी टावर मूवमेंट है. और ये जो टावर मूवमेंट है एस ऑफ सोर्ड्स लेकर आ रहा है, यानी कि आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आ रहा है, जस्टिस लेकर आ रहा है, कंफ्यूजन को खत्म कर देने की एनर्जी है. स्पेशली नेगेटिव फेस, कुछ लोगों के पार्टनर आपको अनब्लॉक कर सकते हैं और इवन नाराज होकर आपको ब्लॉक कर सकते हैं. ये दोनों वाइस वर्सा मैसेजेस है. 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है. स्ट्रैटेजीज के साथ ये आपके साथ केयरफ्री होकर कोई नई शुरुआत करने का डिसीजन ले सकते हैं. अपने लाइफ से ऑप्शंस को टाटा बाय बाय करके इमोशनली विड्रॉ करेंगे ऑप्शन से. स्पेशली एम्परर एनर्जी से आपको प्यार करना, आपकी तरफ डिसीजन लेना, मैस्कुलिन एनर्जी से आपको अप्रोच करना. ठीक है, डिसीजन के साथ. कैसा डिसीजन? 2 ऑफ कप्स का डिसीजन. किसके साथ, किसके लिए? 10 ऑफ कप्स के लिए. किसके द्वारा? एम्परर के द्वारा. अभी मुझे ये फीलिंग क्या आई, अभी मैंने कार्ड्स में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी थी और यहाँ पे एम्परर है. ये भी यही एनर्जी है कि ये पर्सन प्रोवाइडर होंगे, आपके साथ कोई डिसीजन लेना, या तो ये आपके साथ पहले रियूनाइट होने वाले हैं और अगर आप बातचीत कर रहे हो, रियूनियन में हो, तो ये शादी की कमिटमेंट आपको दे सकते हैं. सेलिब्रेशन दिख रहा है, विश फुलफिलमेंट दिख रहा है आपके साथ में. ठीक है, स्पेशली काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली वे में आपको अप्रोच करें. कुछ लोगों को कॉल्स मैसेजेस आएंगे, ये आपसे बातचीत करके क्लैरिटी भी देंगे आपको. ठीक है, ये साफ साफ यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं. आपके लिए 4 डेज तक की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है. आप इस टाइम में इनके साथ रियूनाइट हो सकते हैं. कॉल्स मैसेजेस आए, दोस्ती की नज़र से आपको अप्रोच करें, कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन में मूवमेंट आ सकता है इस टाइम के अंदर. अपने आपका जो सिचुएशन चल रहा है, लाइक आपके लाइफ में रिटर्न आ जाए, एंट्री की एनर्जी है. कॉल्स मैसेजेस कर दें दोस्त के जैसे. रोमांटिकली इन्वॉल्व हो तो रियूनाइट हो, अकेले में मिले आपसे, बातचीत हो रही है तो आपको शादी का कमिटमेंट दे दें. निभाएंगे फर्ज, जो इनका इंडिविजुअल जिम्मेदारी है इस रिश्ते में, उसको निभाने की ही एनर्जी है. क्योंकि 6-9 पर काम होगा इनके और 9-6 की वाइब्रेशन में ये ट्रांसफॉर्म करेंगे. टावर मूवमेंट क्यों आ रहा है यहाँ पे, किस सिचुएशन में टावर की एनर्जी है, क्या सुपड़ा साफ होगा यहाँ पे. ऐसे लोगों का देखो, फिर आ गए, मैंने बोला आपको 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े के कार्ड्स आ गए. स्पेशली ऐसे लोगों को कट ऑफ कर देंगे अपने लाइफ से जो इनको दर्द दे रहे हैं, इनको तकलीफ दे रहे हैं, ट्रॉमा दे रहे हैं, और उसके साथ आगे बढ़ेंगे जो लवर्स की वाइब्रेशन में है, इनका अपना पार्टनर है जिसके साथ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसी की तरफ ये आगे बढ़ेंगे लव लाइफ में, उसी की तरफ अपनी पहुंच पक्की करेंगे. जो लोग इनको मजबूर कर रहे हैं ये उनकी नहीं सुनेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, खत्म करेंगे. जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये क्रिएट करेंगे मैजिकली. ठीक है, बस लेकिन इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ करना. पैशन जब आपके अंदर आता है, बहुत सारे, कौन चाहता है किसी को तकलीफ देना, और यहाँ पर इनको थोड़ा बुरा भी लगेगा ऐसी सिचुएशन में, बट ये मजबूर हो जाएंगे अपने प्यार को चूज करने के लिए. अभी देखते हैं गाइस कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं.
मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है एंजल्स? फर्स्ट कार्ड है हमारे पास रिक्लेम योर पावर। हमेशा बोलती हूँ कि आप कमजोर नहीं है, 4-4 की एनर्जी है। एंजल्स आर कॉन्टिन्यूसली गाइडिंग यू। हो सकता है ये स्पेसिफिक एंजल नंबर आपको दिखाई भी दे रहा हो। आपको अपनी पावर को पहचानना है, दोबारा से अपनी पावर में आना है। अगर वीक फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, भाई स्ट्रेंथ में आइए। बिना स्ट्रेंथ के काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेट हेल्दी बाउंड्रीज। बाउंड्रीज की एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से भी आई और आपकी भी तरफ से, यानी कि आपको चेस करने को मना कर रहे हैं एंजल्स। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करिए। ये नहीं कि मुंह फुला के बैठ गए तो लिख रहे हैं कि धोखेबाज ऐसा ही होता है, फलाना ऐसा ही होता है, ढिमकाना ऐसे, मतलब कि आपको एक्शन चाहिए तो आप गुस्सा कर रहे हैं, आप उनको मजबूर करना चाहते हैं। मत करो, ये रिश्ता खराब होता चला जाएगा। और हेल्दी बाउंड्रीज सेट करिए, थोड़ा सा कम बात करिए, नॉर्मल बात करिए। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल बोलते हैं ना कि अति कर देनी किसी चीज की। उस अति के लिए ही यूनिवर्स मना कर रही है। आप अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करिए और इसी तरीके से रिस्पेक्ट करिए अपने पार्टनर की बाउंड्रीज को। जिस तरीके से आपको वो देख रहे हैं उसी तरीके से आप देखिए। कम बात कर रहे हैं तो कम बात करिए, ज्यादा बात कर रहे हैं तो ज्यादा बात करिए। एक तरफा मत लेकर जाइए। वन साइडेड होगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि लोग फिर क्या करते हैं, ग्रांटेड लेने लगते हैं। नो योर वर्थ। किसी भी कनेक्शन में अपनी वर्थ का पता होना जरूरी है। अगर आपको अपनी वर्थ पता नहीं है तो मजबूर होते चले जाओगे, और मजबूर होना नहीं है, हमें कोई युद्ध भी नहीं लड़ना है, ठीक है। सीधी सी बात है, शांति मेंटेन करके चलो, अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन करके चलो, ठीक है। कम बोलो। नेक्स्ट है यहाँ पे अ रीबर्थ इज एश्योर्ड। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कनेक्शन में जरूर चेंजेस आएंगे। इवन जो लोग ऐसे सिचुएशन में कि अकेले बिल्कुल हैं, सेपरेशन में, ब्रेकअप सिचुएशन में, एकांत में है, रीबर्थ होने वाला है आपके रिश्ते में। तो गलत सोचने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट एनर्जी है लाइफ इज स्पीडिंग अप। आपकी चीजें आगे बढ़ने वाली हैं और बहुत स्पीड के साथ आपकी चीजों में इंटेंसिटी आने वाली है, गति आने वाली है। कैसी गति है ये कि लाइफ में और चीजें फास्ट होंगी। अब आप क्लियरली देख भी पाएंगे। यू सी क्लियरली नाउ। आप देख रहे हैं, आपको साइंस मिल रहे हैं, और इससे ज्यादा आप देखेंगे, क्योंकि आप अब बेचारे नहीं है, आप अब बुद्धू भी नहीं है, क्योंकि आप बुद्धिमान हो गए हैं। स्पिरिचुअलिटी को जान जान के, रीडिंग सुन सुन के, एनर्जी पढ़ पढ़ के, चेक कर करके आपको सब पता चल गया है। तो अब आपको उसी तरीके से काम करना होगा। बॉटम से एनर्जी है बी हेयर नाउ। वर्तमान में जीना है आपको। कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़िए। आज आपके पास जो है वही आपका है, ठीक है। चाहे जो भी सिचुएशन है, इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। पास्ट का बैगेज भी नहीं कैरी करना है। लेसन्स ले लिए, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। तो प्रेजेंट में रहिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। एक दिन आपको ऐसा वीडियो जरूर बनाऊंगी शाम को। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैम जब आप हंसाते हो बीच में तो बहुत अच्छा लगता है, आप जोक्स जो बोल देते हैं अचानक से, जो वर्ड्स आपको चैनलिंग होती है या आप कमेंट्री करते हो। ऐसा ही एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके पार्टनर से रिलेटेड जो भी एनर्जी चेक करूंगी उसको पूरे एकदम ना मस्ती के साथ चेक करेंगे। अगर आप फन करना चाहें, एंजॉय करना चाहें, तो बहुत ही हेल्दीएस्ट वे में उस रीडिंग को आपके लिए मैं रिकॉर्ड करूंगी। अगर आपको हंसना पसंद है तो आपकी कितनी हीलिंग होगी ये आप भी नहीं जानते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।